हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कल के दिन कैसा काम किया। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही लेवल का वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर जो है, जैसे कि आप लोगों को कल के दिन बताया था कि जो 4 लाइन्स के रूल्स है उसको समझने के लिए अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन लाइन 3 से रिजेक्शन मिला और यहाँ पे लाइन 2 का जो टारगेट था फिन निफ्टी के अंदर वो दिया। अब ये 4 लाइन के हिसाब से तो ट्रेड नहीं बना, लेकिन सपोज अगर आप मैजिक कैंडल सीखे रहते तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट होता था। मैजिक कैंडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक 5 मिनट्स की कैंडल का हाई या लो उसका स्टॉप लॉस बनता है और मार्केट को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पकड़ सकते हो इंट्राडे में। तो यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, मैजिक कैंडल से एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो है लाइन 3 से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और पूरा टारगेट यहाँ पे भी देता है, लेकिन जो है 4 लाइन का जो रूल्स है वो मैच नहीं किया। लेकिन मैजिक कैंडल का कंफर्मेशन आने के बाद यहाँ पे जो है सेलिंग करके ये मूवमेंट पूरा का पूरा कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम यही जो है लाइन 3 से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे भी सेम मैजिक कैंडल से एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और पूरा टारगेट देता है। अब कल के दिन क्या लेवल हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कैसे ट्रेड करना है, तो उस चीज़ को समझने के लिए कल के दिन देखिएगा मंथली एक्सपायरी है, तो हो सके तो करंट एक्सपायरी में आप लोग काम मत कीजिएगा और नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा। तो सब बैंक निफ्टी के अंदर आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है। नीचे वाली लाइन जो है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को डीपली समझने के लिए एंड स्क्रीन में जो है एक वीडियो के एंड में जो है एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हाउ टू यूज़ 4 लाइन। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और डिटेल्स में समझ में आ सके। तो यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 42,445, लाइन 1 जो है 42,445, लाइन 2 जो है 42,643, लाइन 3 है 42,978, लाइन 4 जो है 43,175, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया भी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रूल्स था वो रूल्स मैच नहीं किया आज के दिन और फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे उतनी अच्छा कंफर्मेशन नहीं था। अगर सपोज आपके पास दूसरी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी अगर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन मिलता और आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट करके ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो अब यहाँ पे अगर सपोज कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 42,978, ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,643, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है। अब बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो 43,175, ये लेवल ब्रेक करने के साथ उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,720 ऊपर की तरफ आपका ये फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की बजाय प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ से लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है और 42,643 ये लेवल ब्रेक करता है। तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,978, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 42,445, ये लेवल ब्रेक करने के साथ सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 41,920 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिचुएशन हो गया कि आप मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करें। तो समय पहला अगर बात करते हैं कि अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है इनकेस लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। सेम सिचुएशन यहाँ कहीं पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। इन केस काफ़ी बड़ा गैप अप या
काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे या लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में क्या करें? तो सबसे पहले क्या करना है, अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल है उसका हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, ऊपर की तरफ रिटर्न होता है तो प्रीवियस वीक के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग साइड जा सकते हो, या फिर नीचे की तरफ आता है और लाइन 3 ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की प्रीवियस वीक के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन अगर मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो उस सिनेरियो में क्या करें, तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जैसे ही हाई लो ब्रेक करता है आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में जाकर और यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जैसे ही लाइन 1 ब्रेक करे तो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग साइड जा सकते हो। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो है लो ब्रेक नहीं करके ऊपर की तरफ जाता है और लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में भी जाता है लेकिन वहाँ से रिटर्न नहीं होता और लाइन 2 ब्रेक कर देता है, तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर की तरफ जो है सेम टारगेट के लिए जो है आप जा सकते हो। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी काम करता है। उसके अलावा जो आप लोगों को 200 स्टॉक्स एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें भी यही रूल्स आपका काम करता है इंट्राडे के लिए। तो अब समय बैंक निफ्टी का जो लेवल बताया हूँ, अब यही ये आपको फ्यूचर के चार्ट पे बताया, तो फ्यूचर के चार्ट पे ये नंबर्स नोट डाउन करके आपको रखना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, तो रूल्स सेम होंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे लेवल आपको बता देता हूँ। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 18,967, लाइन 2 जो है 19,055, लाइन 3 जो है 19,200 और लाइन 4 जो है 19,288, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ से लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,480 और नीचे की तरफ अगर लाइन 1 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,760 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिन निफ्टी में जो है आपको इंडेक्स का चार्ट देखना है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको फ्यूचर का चार्ट देखने के लिए कहा गया है, यहाँ पे जो है इंडेक्स के चार्ट पे आपको लेवल से बताया जा रहा है। तो फिन निफ्टी में इंडेक्स का चार्ट आपको देखना है, तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 19,057, लाइन 2 जो है 19,148, लाइन 3 जो है 19,300 और लाइन 4 जो है आपका 19,390 आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,800 और लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,640 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और जो है आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हो और कल के दिन फिर मैं उस डाउट्स को जो है क्लियर कर सकूं। और आप लोग भी लाइव मार्केट में जुड़िए, लाइव स्ट्रीम पे जो है लाइव मार्केट में जो है लाइव स्ट्रीमिंग पे चालू रहते हैं हम, तो लाइव मार्केट में भी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। बाय, टेक केयर।